सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आ चुके हैं एसएससी जीडी के लिए टॉप क्वेश्चन। दिमाग में बिठा लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जीके के अंदर, ठीक है। जीके में पूरे क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना लास्ट के बाद। तो किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाता है तब जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल के उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे? एक समान। क्या कहेंगे? बढ़ता और घटता रहेगा तो उसे हम कहते हैं एक समान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना, इस क्लास से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, ठीक है। पेपर में कितने मिलेंगे? 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस क्लास से, ठीक है। यानी 4 से 6 नंबर की क्लास है ये। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो कौन सा जंतु है? त्वचा से कौन लेता है? आप क्या कहोगे यहाँ से? मेंढक, खरगोश, मोर, हिरन। 3 तो आप वैसे ही काट दोगे। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही रहेगा। फिर आगे चलो। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ठीक है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से किसकी ओर जाओगे? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करना है कितने सही होते हैं। और फौज की तैयारी करने वाले जय हिंद जरूर लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? ठीक है, तो कौन सी होगी ये आपको बताना है। शब्द को देखना, अधातु। अधातु आपको हो गया सल्फर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे चलो। ला लिंगा किताब संबंधित है, यानी खाली स्थान पर क्या होगा? जैसे कि टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ से। तो यानी इस खाली स्थान पर आप क्या लगाओगे वो बताना है इसके अंतर्गत। तो आप कहोगे फुटबॉल, ठीक है। क्या कहोगे? फुटबॉल, ठीक है। कि ला लिंगा किताब फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने आ चुका है। एक बार से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रति वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, जैसे कि हमारे सामने है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो यहाँ से हम किसकी ओर जाएंगे? यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी ओर हम जाने वाले हैं यहाँ से? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ चुका है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में जाता है, कोई कमी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। जुलाई 2019 में विंग शूट स्काई डाइव जंप करने वाली, ठीक है, वाले या वाली प्रथम भारतीय वायुसेना के पायलट का नाम क्या है? यानी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि शब्द दोनों लगे हुए हैं ना, वाले और वाली, ठीक। तो हम किसकी ओर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, तरुण चौधरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। फिर हम आगे चलेंगे। 1857 तक भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक का निवास स्थान रह चुका था। यानी ऐसा कौन सा था जहां पर 1857 तक मुगल शासक 200 वर्ष तक एक ही जगह पर रहे थे, ठीक है। तो हमें बताना है तो क्या होगा? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, लाल किला। क्या हो जाएगा? लाल किला हमारा सही उत्तर एकदम हो जाता है। फिर हम आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ठीक है, ये बताना है। तो जैसे कि असम ने, गोवा ने, उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने। 20 में 71वें, ठीक है।
तो आप कहोगे असम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्रांतिकारी से संबंधित आ रहा है यहाँ पर, अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, देखो क्रांतिकारी जो देश के लिए अगर कुछ किया है तो उसके नाम पे रखने में कोई बुराई नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। महानदी, ठीक है, के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है वो आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आप इसमें कहोगे कि ये नदी की इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 860 किलोमीटर, पर ये अरब सागर में नहीं गिरती, ये सही बात है, क्योंकि ये अरब सागर में नहीं गिरती है, तो यहाँ से आप पकड़ लोगे। ठीक है, चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्रॉसटोस ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा उत्तर रंजन गोगोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो। देखो अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ठीक है, योजना को मंजूरी दी थी। कब दी थी? सन बतानी आपको सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, 2018 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, क्या कहता है? किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा है, तो उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्पादक हो जाएगा। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों से सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो कौन सा है वो सही दर्शाता है? तो हम किसकी ओर जाएंगे? जैसे कि सबसे पहले कौन बना था, सभी को पता है सबसे पहले चंद्रगुप्त बना था, तो ऑप्शन तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि हमें मौर्य से पूछा है। चंद्रगुप्त आ गया तो फिर ये सब अपने आप हो जाएंगे। ठीक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला फर्स्ट में दे दिया, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, ये गलत हो गया। इसके बाद बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होता है अपना? सी बिल्कुल सही होता है। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, जैसे कि आपको समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, आपको धर्म का आपको अधिकार है, पर संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप जो कमा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो संपत्ति गवर्नमेंट की है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस देश ने 2020 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें स्मारक की मेजबानी की? ठीक है, तो किसने की थी वो? इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत में? ठीक है, तो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अफ्रीका बनेगा। भारत से आपको ये बन सकता है, ODI की मेजबानी की भी भारत ने, इस हिसाब से। आगे चलो, भारतीय जीवन बीमा निगम निम्नलिखित संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 1956, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो आ चुका है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक क्या है, एक सुविधा शुरू की, उसका नाम आपसे पूछ रहा है। बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, जीवन प्रमाण।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तवेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है, उनके बारे में बताना किससे संबंधित है वो। ठीक है, क्वेश्चन पूरा टाइप किया नहीं, किससे संबंध रखते हैं। ठीक है, हाँ, किससे संबंध रखते हैं ये आपको बताना है। तो आपको गोल्फ यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने सही हुए हैं। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।